हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th का अल्टरनेटिंग करंट का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो 2025-26 में होने वाला है उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको बताया जाएगा। तो बिना देरी किए सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, इन ए सर्किट, मान लीजिए कोई भी एक सर्किट है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट इन एम्पियर, करंट की वैल्यू जो होगी एम्पियर में होगी बेटा, वोल्टेज इन वोल्ट, ये V है इन वोल्ट, आर आई इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू 200 कॉस ओमेगा टी प्लस 5/3। तो E की वैल्यू कितने दे रखी है, 200 कॉस ओमेगा टी प्लस 5/3 रिस्पेक्टिवली। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट एट एन इंस्टेंट इज। देखिए बेटा, आपको बता दूं कि जब फेज डिफरेंस निकालते हैं तो फेज डिफरेंस के लिए हमें जो एंगल लेना पड़ता है, जो इक्वेशन लेनी पड़ती है, वो सेम फंक्शन की होनी चाहिए। जैसे कि साइन फंक्शन हो सकता है या कॉस फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो आई है, आई दे रखा है बेटा 5 साइन ओमेगा टी, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 200 कॉस ओमेगा टी प्लस में π/3। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि ये जो साइन का फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को फंक्शन सेम करना चाहिए। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू होता है साइन π/2 प्लस थीटा मेक्स कॉस थीटा। तो कहने का मतलब कॉस थीटा को हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो π/2 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास में जैसे E की वैल्यू होती है बेटा, E इज इक्वल टू 200, अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है बेटा। साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस में π/2, अब π/2 ऐड कर दीजिए बेटा, ये साइन का फंक्शन हो गया। अब हम इसको जैसे ऐड करेंगे बेटा, तो π/3 प्लस में π/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 6 2π प्लस 3π इज इक्वल टू हो जाएगा 5π/6। कितना हो जाएगा बेटा, 5π/6 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को यहां पे लिखेंगे बेटा, हमारे पास में E की इक्वेशन आ गई है, E इज इक्वल टू 200 साइन 5π/6 प्लस में थीटा या ओमेगा टी बेटा, ठीक है ना। अब इसमें फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए फेज डिफरेंस, देखो इसमें कितना है ओमेगा टी, ये कितना है 5π/6 प्लस ओमेगा टी, तो इस में से इसको हटा देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 5π/6 प्लस ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी, ये कट गया बेटा, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना आ गया 5π/6। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इसको कॉपी करेंगे। देखिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया है आरएमएस करंट इन द सर्किट। कोई भी एक सर्किट है जिसमें आरएमएस करंट जो दे रखा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, एसी सोर्स इज 15 एम्पियर। तो आरएमएस करंट कितना दे रखा, IRMS दैट इज इक्वल टू 15 एम्पियर। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी रखी बेटा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, देखो टाइम कितना दे रखा है 1/600, इतने सेकंड पर जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है बेटा, उसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर जीरो पर कितनी होगी, ठीक है बेटा। हमारे पास में जो इक्वेशन, कोई भी करंट है, करंट की वैल्यू जो फाइंड करनी होती है बेटा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अगर बताना चाहें हम आपको कि ये होती है पीक वैल्यू, क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट बेटा। I0 की वैल्यू जो होती है ना, I0 वो होती है IRMS इंटू √2, या हम आपको बता दें बेटा, IRMS का फॉर्मूला होता है I0 अपॉन √2,
ये आपने देखा होगा। जब हमें आई नोट की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आई नोट बराबर हो जाएगा आई आर एम एस कितना है 15 √2। तो आई नोट की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 15 √2 साइन ओमेगा टी। बेटा ओमेगा आपको पता है, ओमेगा होता है 2πf। 2πf है, एफ की वैल्यू कितनी रखी है 50 रखी है बेटा, तो ओमेगा इजिकल टू हो जाएगा 2π इंटू 50 इजिकल टू 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू आ गई, टी दे रखा है तो वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया हमारा। आई इजिकल टू आई नॉट कितना बेटा 15 √2 साइन, देखो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, टी की वैल्यू कितनी है 1/100, 0 से 0 कट जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा π/6। तो 15 √2 इंटू साइन π/6, साइन π/6 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 15 √2 इंटू 1/2, कट गया बेटा ये √2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 15/√2, या हम इतना ही लिख सकते हैं बेटा 15 √2/2। इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे बेटा, जिसमें आपको दिया है व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इजिकल टू E नोट साइन ओमेगा टी। देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इजिकल टू होता है E नोट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू ए सर्किट। किसी भी एक सर्किट को E इजिकल टू E नोट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट EMF दिया है, वोल्टेज दिया है, एक करंट ऑफ इतना, करंट कितना बेटा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में π/2 फ्लो थ्रू इट, इससे फ्लो कर जाता है बेटा। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो एवरेज पावर कितनी होगी बेटा P इजिकल टू E नोट आई नोट cos phi/2, दैट इज द फाइनल आंसर बेटा। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं E नोट अपॉन √2 आई नोट अपॉन √2 cos phi, पावर हो जाएगी, तो पावर बराबर लिख सकते हैं ERMS IRMS cos phi। देखो जब हमारे पास में ये जो फाई है फेज डिफरेंस, तो एक बार हम इसको फेज डिफरेंस निकाल के देखते हैं बेटा। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा फाई इजिकल टू, ये ओमेगा टी प्लस π/2 है, ओमेगा टी प्लस में π/2, और ये कितना बेटा ओमेगा टी, कट गया बेटा ये, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी π/2। अब देखो एक बात और बता देता हूं, ये जो है ना वैल्यू, और ये E इजिकल टू E नोट साइन ओमेगा टी और I इजिकल टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये कौन से सर्किट में आता है, जब किसी भी AC सोर्स से कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो। कैपेसिटर के लिए I इजिकल टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है, ठीक है। तो ये है कैपेसिटर, पहली बात। तो सर्किट क्या है बेटा कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर है तो हम वैल्यू पुट करेंगे P इजिकल टू IRMS ERMS cos π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, तो P कितना हो जाएगा 0, तो एवरेज पावर इन दिस सर्किट इज इक्वल टू 0। तो पता है एवरेज पावर जो है कैपेसिटर में भी 0 होती है और इंडक्टर में भी 0 होती है। देखो फॉर इंडक्टर फेज डिफरेंस कितना होता है 90, दैट इज इक्वल टू π/2, तो जब यहां पर भी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 0। लेकिन फॉर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के लिए ये पॉइंट अलग होता है, इसमें जो फाई है 0 है, फाई 0 रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो अल्टरनेटिंग करंट ना ही EMF, लेग्स बिहाइंड लेग्स अहेड कुछ भी नहीं होता है, वो सेम फेज डिफरेंस साथ में आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा P इजिकल टू IRMS ERMS cos 0,
ठीक है बेटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आई आर एम एस ई आर एम एस, दैट इज द फाइनल आंसर बेटा। ठीक है ना, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस के लिए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इंडक्टर के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, कैपेसिटर के लिए। काफी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें बताया गया है एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ए सोर्स इज गिवन बाई, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है वो सोर्स के द्वारा जो दिया गया है बेटा हमारे पास में है I इज इक्वल टू 10 sin 314t। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू I इफेक्टिव, व्हाट इज दिस, मुझे नहीं पता है, करते हैं। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी हमें नहीं पता है, वो भी करेंगे बेटा, और इसको निकालते हैं बेटा। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन रखी होती है बेटा, I इज इक्वल टू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इलेक्ट्रिक करंट की जो इक्वेशन होती है ये होती है। तो यहां पे जो आई नॉट निकालेंगे बेटा, आई नॉट की वैल्यू कितनी देगी 10 एम्पियर। अब ओमेगा टी की कंपेयर करेंगे 314 टी से, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा 314 टी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 314, कितना हो जाएगा 314। जब 314 हो गया तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314, तो f इज इक्वल टू कितनी जगह 314 अपॉन 2 पाई, f इज इक्वल टू बेटा 314 अपॉन 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इससे डिवाइड करते हैं बेटा तो 100 आता है, तो f की वैल्यू कितनी जाएगी 100 अपॉन 2, तो f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आ गई, टाइम पीरियड निकालना चाहे तो टाइम पीरियड निकालिए 1/50 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है टाइम पीरियड। अब हमारे पास में जो इफेक्टिव वैल्यू है वो क्या है बेटा, उसको बात करते हैं। इफेक्टिव वैल्यू जो होती है वही होती है आई आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट अपॉन √2, तो आई आर एम एस। देखो हमारे पास में जो आई नॉट है, जो पीक वैल्यू निकल के आई है वो 10 एम्पियर आई है, कितनी आई बेटा 10 एम्पियर, इसको चलो हटाइए यहां से, अपॉन √2, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 अपॉन √2, तो आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू 10 √2 अपॉन 2, 2 से 5 टाइम्स, तो आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू 5 √2 एम्पियर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा 5 √2 एम्पियर, 5 √2 एम्पियर आया है, दैट इज द आंसर। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, जिसमें बताया गया है एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। देखो बेटा हमारे पास में एक कैपेसिटर ले लिया हमने, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है C है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। इसको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया है बेटा हमने। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें जो करंट है I फ्लो कर रहा है। आपको पता है कैपेसिटर के लिए Q बराबर होता है बेटा CV, और V यहां पे EMF है, दैट इज इक्वल टू CE हो जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा बेटा C E नॉट साइन ओमेगा टी, C E नॉट साइन ओमेगा टी। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास में ही आ गई। तो सर ये चार्ज की वैल्यू क्यों निकाली है? चार्ज की वैल्यू हमें अगर पता है तो करंट की वैल्यू आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यू जो होती है बेटा I इज इक्वल टू dq ओवर dt होती है। dq ओवर dt है तो यहां पे पुट करेंगे बेटा d ओवर dt ऑफ q। q कितना बेटा C E नॉट साइन ओमेगा t। तो C E नॉट को अंदर ले लेंगे बेटा बाहर, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा C E नॉट d ओवर dt ऑफ साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है बेटा कॉस ओमेगा टी।
तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू सी ई नोट कॉस ओमेगा टी। बट हमारे पास में ये जो वेरिएबल है ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है बेटा ओमेगा, तो यहां पे लगा देंगे बेटा ओमेगा। तो ये हो जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नोट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम मान सकते हैं आई नोट, क्या मान सकते हैं बेटा, आई इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। यहां पर ये जो कॉस ओमेगा टी है बेटा, आई नोट की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा, ये हो जाएगी सी ओमेगा ई नोट। इसको लिख सकते हैं हम ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा बेटा आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स सी, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक्स सी की वैल्यू जो आई है हमारे पास में वो आई है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है बेटा, अब ये जो वेरिएबल है हमारे पास में आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस को क्या बोलते हैं बेटा, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। अब यहां पर जो टर्म है समझने वाले वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कैपेसिटर में पाई बाई 2 अहेड होता है एज कंपेयर टू ईएमएफ। इलेक्ट्रिक करंट ईएमएफ से पाई बाई 2 अहेड होता है, और या बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो पीछे होता है पाई बाई 2 एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, यहां पर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए बेटा, अब हमारे पास में जो E की वैल्यू है बेटा वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू है बेटा आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस में ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पे जो फेज डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा फाई, वो कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी, ये कट जाएगा बेटा। तो डेल्टा फाई कितना आने वाला हमारे पास में, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बेटा। ठीक है ना, हमारे पास में जो आई नोट की वैल्यू आई थी बेटा वो है ई नोट बट्टे एक्स सी। इसको यहां पे जो एक्स सी की वैल्यू आई थी बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी थी। अब 1 अपॉन ओमेगा सी है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। लेकिन अब अगर हमें एक्स सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो ड्रॉ करने के लिए बेटा ये इस प्रकार जाएगा, क्योंकि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इसी प्रकार लेकिन अगर हमें जो एक्स सी और 1 अपॉन एफ के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म ले लिया है तो स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट इसमें समझाना चाहेंगे। अब ये हमारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अब जो है ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ग्राफ बेटा फेजर डायग्राम बोल सकते हैं इसको। देखिए बेटा, ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेता हूं। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है हमारे पास में ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जो पाई बाई 2 अहेड है इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहां पे, तो इसकी वैल्यू जो यहां से स्टार्ट होगी बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आगे ग्राफ तो हमने यहां पे ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब एक पॉइंट और लिखना बाकी रह गया इसमें। यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज अहेड बाई पाई बाई 2। देखो इलेक्ट्रिक करंट यहां पे लिख दे तो आई इज अहेड बाई पाई बाई 2, यह 1/4 साइकिल है ना। ठीक है, बाई
ई, जो ईएमएफ है उससे, या हम लिख सकते हैं ई इज लैग्ड बिहाइंड बाई पाई बाई 2 और 1/4 साइकिल बाई आई। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में एक बार आ चुका है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसे। देखिए बेटा, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। एन एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू 140 sin 100 pi t volt is applied to the primary coil having 200 tons of an ideal transformer and it supplies a power of 5 kilowatt. If the secondary coil has 1000 tons, find output voltage, instantaneous voltage across secondary coil या द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। देखिए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहले हमारे पास में जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं V इज इक्वल टू 140 sin 100 पाई t, जिसको कंपेयर करेंगे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, V नॉट साइन ओमेगा t से। तो यहां पर जो V नॉट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा निकल के, V नॉट इज इक्वल टू 140, कितनी आएगी बेटा 140। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, V इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2, दैट इज इक्वल टू 140। नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं बेटा, अभी तो इसमें इसको आरएमएस वैल्यू निकालते हैं बेटा। इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी जाएगी 140 अपॉन √2। इसको लिख सकते हैं बेटा 140 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर दिया है। तो इसका रैशनलाइजेशन करने के बाद में V की वैल्यू हो जाएगी बेटा 70 √2। ठीक है ना, हमारे पास में ये आ गया। अब हम नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं बेटा। N1 कितना है, 200 टर्न है प्राइमरी कॉइल में। N2 कितना बेटा 1000 टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है ना। तो ये V1 दे रखा है, V2 निकालना होता है। तो V2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में V2। ठीक है बेटा, V2 क्या रहेगा, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है N और V का, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये होता है ट्रांसफॉर्मर में बेटा। तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी 200 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 70 √2 अपॉन V2। देखो, इससे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 2 से 5 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा V2 इज इक्वल टू 350 √2। ये हमारे आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास में ये रहने वाली है। अब हमारे पास में जो आउटपुट वोल्टेज आया है, आउटपुट वोल्टेज V2 इज इक्वल टू है बेटा 350 √2। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल पे बेटा यही आएगा, तो 350 √2। ठीक है। सेकंड लास्ट वन क्वेश्चन जो रह गया है करंट निकालना हमें। ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला, I1 ओवर I2 इज इक्वल टू N2 ओवर N1। ठीक है ना। अब जो हम पावर वाला कंसेप्ट है उसको यूज करने वाले हैं बेटा। पावर के लिए क्या लगाएंगे बेटा, P इज इक्वल टू है 5 किलोवाट, इसको लिख सकते हैं 5000 वाट। ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है P इज इक्वल टू V1 I1। तो I1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, P अपॉन V1 कितना हो जाएगा बेटा, P कितना है 5000 और V1 कितना रखा है बेटा हमारे पास में 3 नहीं बेटा 70 √2 आएगा यहाँ पे 70
√2 जो हमने फाइंड किया था, ठीक है ना। I1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, I2 हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो I2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, I2 इजिकल टू, ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा N1 I1 ओवर N2। बेटा N1 की वैल्यू कितनी है, 200, और I1 की वैल्यू कितनी देख रहे हो, 5000 अपॉन 70√2 मल्टीप्लाई N2 कितना है, 1000 है बेटा, ठीक है ना। तो 1000 कट कर जाएगा बेटा ये, ठीक है ना, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 इजिकल टू 20 अपॉन 7√2, 20 अपॉन 20 नहीं 100 अपॉन 7√2। इसको रेशनलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे हम बेटा, तो ये जाएगा 100 अपॉन 7√2 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 100√2 अपॉन 14, इतना आ जाएगा बेटा, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा ये रहने वाला है, नोट डाउन करेंगे बेटा इसे। ये 7 क्वेश्चन दे रखा है, देखिए बेटा इसमें बताया है एन आइडियल इंडक्टर ऑफ 5 अपॉन पाई हेनरी, इसकी जो इंडक्टेंस है L इजिकल टू है बेटा 5 अपॉन पाई हेनरी, ठीक है, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। तो ERMS कितना बेटा, 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा, 50 हर्ट्ज है बेटा। आइडियल इंडक्टर है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एसी सप्लाई जो दी गई है आइडियल इंडक्टर को दी गई है, ठीक है। यहां पर ERMS दे रखा है, L दे रखा है और F दे रखा है, तो हमें सबसे पहले XL निकालना है बेटा, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 2 पाई FL। तो XL कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई, F कितना है 50 मल्टीप्लाई L कितना है 5 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 500, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 500 ओम। अब ERMS निकाल लीजिए, IRMS, ये होता है ERMS ओवर XL, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं बेटा, तो ये हो जाएगी बेटा 200 ओवर 500, ये हो जाएगा बेटा 0 से 0 कट गया, 0.4 एम्पियर, ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, RMS वैल्यू तो निकाल ली बेटा, पीक वैल्यू भी निकालनी है, तो पीक वैल्यू निकालने के लिए IRMS का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, I0 अपॉन √2, तो इसको लिख सकते हैं I0 इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS। तो I0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास में 0.4 √2 एम्पियर, ठीक है ना। देखो हमारे पास में पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन जो हम बताने वाले, देखो फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट थ्रू द इंडक्टर एंड द वोल्टेज, आइडियल इंडक्टर है ध्यान रखना, तो इसके लिए हम जो फेज डिफरेंस लेते हैं वो होता है π/2, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, π/2 होता है फेज डिफरेंस, φ इक्वल टू π/2, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये π/2 होता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, जैसे मान लीजिए इसके साथ में मैं एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, तो फेज डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको भी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराएंगे बेटा, ठीक है ना। इफ अ रेसिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज देन फाई डिक्रीज, फाई क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। बेटा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसके द्वारा जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है।